नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एनआईसी ऑर्गेनाइजेशन में। और हम अपना रीजनिंग का सेशन, महत्वपूर्ण सेशन, जैसा कि हमने आपको कहा था, हम ऐसी ट्रिक से समझेंगे, ऐसे कंसेप्ट से समझेंगे जैसे किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। और वो चैप्टर जिसमें अक्सर बच्चों को दिक्कत होती है, उस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हम ब्लड रिलेशन पढ़ चुके हैं, तीनों टाइपों को बहुत बेहतरीन तरीके से कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो भैया प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख लेना। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। चैप्टर का नाम है दिशा परीक्षण यानी कि डायरेक्शन टेस्ट। चैप्टर का नाम है दिशा परीक्षण यानी कि डायरेक्शन टेस्ट। तो आपको पहले दिशाओं के बारे में मैं जानकारी दे देता हूं मेरे भाई। यहाँ पर जो दिशाएं होती हैं वो इस तरह से होती हैं मेरे भाई। इधर होती है पूरब, इधर होती है पश्चिम, इधर होती है उत्तर, और नीचे की तरफ होती है मेरे भाई दक्षिण। ठीक है दोस्तों, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये चार दिशाएं जो होती हैं मुख्य दिशाएं होती हैं, और इनकी सब डायरेक्शन और होती हैं, उप दिशाएं और होती हैं। चार दिशाएं होती हैं, जैसे मान के चलिए इधर है आपकी, इन दोनों के बीच में आ रही है। इधर ये देखी जाए तो इन दोनों के बीच में आ रहा है ये। इसको देखें तो ये इन दोनों के बीच में आ रही है, और इसको देखें तो ये इन दोनों के बीच में आ रही है। इनको बोलते हैं भैया उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। इसको बोलते हैं भैया उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। और मेरे भाई इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। और इसको बोलते हैं दोस्तों दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान करेंगे भाई, जिन्होंने हिंदी में नहीं जानकारी है वो इंग्लिश वाले हैं तो वो देख लीजिए। इस तरह से दिशाएं होती हैं यहाँ पर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये होती है भैया नॉर्थ ईस्ट, ये होती है दोस्तों साउथ ईस्ट, ये होती है मेरे भाई साउथ वेस्ट, और इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। तो इस तरह से आपकी जो मेन होती हैं 8 दिशाएं यहां पर होती हैं, जिनका यूज करके आप क्वेश्चनों को करोगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन का टाइप फर्स्ट करते हैं। और टाइप फर्स्ट आपका क्या कहता है, जब आपसे ये पूछा जाए कि व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है या फिर उसका मुख किस दिशा में है। चलिए दोस्तों, टाइप फर्स्ट कर लेते हैं। किस दिशा में चल रहा है या फिर किस दिशा में मुख है। मान के चलिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1। राम उत्तर दिशा से चलना प्रारंभ करता है, उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है, और 100 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है, और 50 किलोमीटर चलता है, 50 किलोमीटर चलता है। फिर से दाएं तरफ मुड़कर 100 किलोमीटर चलता है, और अंत में
25 किलोमीटर बाएं मुड़कर चलता है। अब वह चलता है, अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। राम उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है और 100 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है और 50 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं तरफ मुड़कर 100 किलोमीटर चलता है और अंत में 25 किलोमीटर बाएं मुड़कर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जब वो पूछता है किस दिशा में चल रहा है या फिर किस तरफ उसका मुंह है, तो ये क्वेश्चन आप एक आसान तरीके से कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए जब वो कोई कोण नहीं देता है, तो बाय डिफॉल्ट आपको 90 डिग्री मुड़ना है। कितना मुड़ना है दोस्तों? 90 डिग्री मुड़ना है। बेसिक से क्वेश्चन को समझेंगे एक बार। बेसिक सॉल्यूशन क्या है इसका? बेसिक क्वेश्चन समझिए। राम ने उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया। मान के चलिए राम यहां से चला और राम उत्तर दिशा में 100 किलोमीटर चल गया और 100 किलोमीटर चलने के बाद वो दाएं मुड़ जाता है, 50 किलोमीटर चलता है, 50 किलोमीटर चल गया, फिर से दाएं मुड़ गया और 50 किलोमीटर चल गया, फिर से दाएं मुड़ गया, 50 किलोमीटर चल गया और अंत में वो भैया 25 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ जाता है। देखिए बाएं इधर मुड़ जाएगा। तो अब वह किस दिशा में चल रहा है ये उसने पूछा है। तो वह अब पूर्व दिशा की तरफ जा रहा है। अब वह पूर्व दिशा की तरफ जा रहा है दोस्तों, लेकिन हमको ऐसे नहीं करना है, हमको ट्रिक से करना है। राम का मुंह था नॉर्थ दिशा में, देखिए, और वो भैया पहले दाएं मुड़ा, दाएं को बोलते हैं राइट, अगली बार फिर से दाएं मुड़ा, फिर से राइट, और लास्ट में बाएं मुड़ा मतलब लेफ्ट। तो आपको क्या करना है, एक राइट से लेफ्ट कट सकता है, राइट से लेफ्ट कट सकता है, राइट से मेरे भाई लेफ्ट कट सकता है, तो राइट बचा। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अगर नॉर्थ में है और ऊपर की तरफ मुंह है तो उसके राइट में कौन है, सीधे हाथ की तरफ कौन है दोस्तों? ईस्ट, यानी कि पूरब। यही आंसर है, यही आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस मेथड से करिएगा, बहुत आसान रहेगा और बहुत ही जल्दी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2, किसी व्यक्ति है और व्यक्ति ने भैया चलना शुरू किया है साउथ डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन यानी दक्षिण में चलना शुरू किया है। वो पहले लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट और फिर लेफ्ट मुड़ जाता है। तो वह किस दिशा में चल रहा है ये आपको बताना है। तो बहुत आसान हो जाएगा। मैंने आपसे कहा लेफ्ट से राइट गया, लेफ्ट से राइट गया, क्या बचा? केवल लेफ्ट। क्या बचा? लेफ्ट। तो लेफ्ट बचा। देखिए साउथ में मुंह है, ऐसे मुंह है उसका, तो लेफ्ट यानी बाया, बाया किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा, यानी पूरब में हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ईस्ट, और ईस्ट यानी कि पूरब, ईस्ट यानी कि पूरब। ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 समझिए, इस तरह से करना है क्वेश्चन को आपको। कोई व्यक्ति है और उसने ईस्ट में चलना शुरू किया है, ईस्ट में चलना शुरू किया है। कोई व्यक्ति है उसने ईस्ट में चलना शुरू किया है। पहले वह राइट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है। तो अब वह किस दिशा में जा रहा होगा? समझिएगा, राइट से लेफ्ट कट जाएगा, राइट से लेफ्ट कट जाएगा। तो ये बचेंगे यहाँ पर 1 2 3 आर बचते हैं। जो 3 आर होते हैं, जो 3 आर होते हैं वो मेरे भाई एक लेफ्ट के बराबर होते हैं। कितने के बराबर होते हैं? एक लेफ्ट के बराबर होते हैं। तो ईस्ट यानी पूरब, और पूरब में आप लेफ्ट मुड़ जाइए, यानी कि पूरब में आप लेफ्ट मुड़ जाओगे तो कौन सी दिशा आ जाएगी मेरे भाई? नॉर्थ, नॉर्थ, नॉर्थ यानी कि उत्तर, नॉर्थ यानी कि उत्तर। ठीक है दोस्तों, ठीक है मेरे भाई। आगे क्वेश्चन समझ में। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ईस्ट में चलना प्रारंभ किया है, ईस्ट डायरेक्शन में चलना प्रारंभ किया है। देखिए आप इसे ऐसे भी कर सकते थे थर्ड क्वेश्चन को, भाई एक घूमा, दो घूमा, तीन घूमा, जब भी कहां पे आ जाता, नॉर्थ में। नॉर्मल सी बात है ना, 3 बार राइट घूमना है उसे, या फिर एक बार लेफ्ट घूम जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट राइट, अब किस दिशा में होगा। तो दोस्तों ये कट चुका है, एक राइट से एक लेफ्ट कट चुका है, तो 2 लेफ्ट बचा, 2 लेफ्ट बचा, और 2 लेफ्ट आप घुमा दीजिए। ईस्ट यहाँ पे है, ये इधर है, तो लेफ्ट उल्टा हो जाएगा इसका, ए से और ए से, तो ए आ जाएगा भैया आपका कहां पर आ जाएगा। देखिए लेफ्ट से राइट कटा, लेफ्ट से राइट कटा, 2 लेफ्ट का मान होता है अपोजिट, 2 लेफ्ट का मान होता है अपोजिट, 2 लेफ्ट का मान होता है दोस्तों अपोजिट। तो ईस्ट का अपोजिट क्या है, ईस्ट, यही इसका आंसर हो जाएगा। ईस्ट यानी कि पूरब, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है क्वेश्चन। कितने ही लेफ्ट राइट कह ले आप इस मेथड से करिए, क्वेश्चन आसान हो जाएगा दोस्तों। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूं, यहाँ पर समझ लेंगे उन पॉइंटों को। मान के चलिए भाई, देखिए पॉइंट समझिए, जो 2 लेफ्ट या 2 राइट होते हैं वो अब हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में पहुंचा देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में पहुंचा देंगे मेरे भाई। अगर 3 लेफ्ट है तो वो 1 राइट के बराबर है मेरे भाई, 3 लेफ्ट है 1 राइट के बराबर है, और 3 राइट है तो वो 1 लेफ्ट के बराबर है, क्या दिक्कत है इसमें। और अगर 4 लेफ्ट हो या 4 राइट हो तो वो सेम डायरेक्शन होती है भैया। कैसी डायरेक्शन होती है, सेम, जिस दिशा से चलना शुरू किया था उसी दिशा में चल जाएगा। कब, जब 4 आ जाते हैं, कब, जब 4 आ जाते हैं। ठीक है दोस्त, कब, जब 4 आ जाते हैं मेरे भाई, 4 आ जाते हैं तो सेम डायरेक्शन रहती है। 3 राइट पे 1 लेफ्ट जा सकते हो, 3 लेफ्ट पे 1 राइट जा सकते हो, 2 पे हमेशा अपोजिट हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, चलना शुरू किया है कौन सी दिशा से, नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट चलना शुरू किया है। वो पहले राइट जाता है, फिर राइट जाता है, फिर राइट जाता है, फिर राइट जाता है, फिर लेफ्ट जाता है, फिर राइट जाता है। तो आपको बताना है अब वो किस दिशा में चला जाएगा। अब भाई सीधी सी बात है, एक राइट से एक लेफ्ट कट जाएगा, 1 2 3 4, 4 राइट बचे तो सेम डायरेक्शन होगी, यानी आंसर आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब का उत्तर पूरब ही आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। अब मान के चलिए क्वेश्चन इस तरह से आएगा आप लोगों का कि अब के आपको ये नहीं पता होगा कि कौन सी दिशा में उसने चलना शुरू किया था, लेकिन आपको ये जरूर पता रहेगा कि अब किस दिशा में चल रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान के चलिए क्वेश्चन है आपका, ये नहीं पता कि कौन सी दिशा में चलना शुरू किया है उसने, लेकिन वो एक बार भैया राइट मुड़ा है, फिर लेफ्ट मुड़ा है, फिर राइट मुड़ा है, फिर लेफ्ट मुड़ा है, फिर राइट मुड़ा है, फिर राइट मुड़ा है। तो आपको बताना है वो साउथ दिशा में चल रहा है फिलहाल, साउथ दिशा में वो फिलहाल चल रहा है। तो वो किस दिशा से चलना उसने प्रारंभ करा होगा ये आपको बताना है दोस्तों। तो समझिएगा पॉइंट को, एक राइट से एक लेफ्ट, एक राइट से एक लेफ्ट। हमको पता है ये 2 आ रहे तो इस पे अपोजिट होता है, तो साउथ का अपोजिट क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर नॉर्थ। साउथ का अपोजिट क्या आ जाएगा दोस्तों, नॉर्थ। समझ में आया क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। बाय डिफॉल्ट जब आपको एंगल नहीं दिया होता तो सीधा सीधा 90 डिग्री उसको घुमाना होता है। ठीक है भैया, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किसी व्यक्ति ने किस दिशा में चलना शुरू कर रहा है नहीं पता, राइट जाएगा, राइट जाएगा, राइट जाएगा, लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, लेफ्ट जाएगा, और फिर से राइट जाएगा। तो आपको बताना है अगर वो फिलहाल नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, तो वो किस दिशा से चलना प्रारंभ किया होगा। समझिएगा, राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट, 3 आर बचे मेरे भाई। कितने आर बचे, 3 आर। तो मेरे भाई देखो, जहां से चलना शुरू किया है उसका अगर लेंगे तो ये 3 आर नहीं लेंगे हम लोग, 3 लेफ्ट लेंगे, क्योंकि ये उल्टा जाना है तो हमको राइट को राइट नहीं मानना है, राइट को हमें लेफ्ट लेना है। राइट को हमें क्या लेना है, लेफ्ट लेना है। और 3 लेफ्ट को हम 1 राइट मान सकते हैं, 3 लेफ्ट को हम 1 राइट मान सकते हैं। और देखिए दोस्तों, आपका आंसर बहुत इजीली हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट,
नॉर्थ साउथ। इसने ये है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट हमारा ये रहा, और एक राइट घुमाना है इसको, एक राइट घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। यानी इसने ना भैया साउथ ईस्ट से चलना शुरू किया था। कहां से चलना शुरू किया था दोस्तों, इन्हें साउथ ईस्ट से चलना शुरू किया था। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 8 समझिए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 8, किसी व्यक्ति ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया है नहीं पता। पहले वो लेफ्ट जाता है, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट, और फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट। इस तरह से वो जा रहा है, लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट, और वो चल रहा है फिलहाल साउथ की डायरेक्शन में। तो उसने कहां से चलना शुरू किया था, वेरी इजी हो जाएगा भाई। देखिए एक से ये कट गया, 1 2 3 4, 4 लेफ्ट, यानी हमको 4 राइट लेने हैं क्योंकि अपोजिट जाना है हमको। तो 4 लेफ्ट हो या चाहे 4 राइट हो, सेम डायरेक्शन होती है, सेम डायरेक्शन होती है। तो उसने साउथ से ही चलना शुरू किया था, उसने साउथ से ही चलना शुरू किया था, दक्षिण से ही चलना शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, तो मैं 100% कहता हूं आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा और आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का सेशन, हमें कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही अच्छे अच्छे टाइप्स को और चुटकियों में सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, NIC ऑर्गेनाइजेशन, तथा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। भाई फैला दो सब राइन, वीडियो को ना फैला दो बिल्कुल। ठीक है, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं सबके पास पहुंचाओ, जिससे कि वो अपनी प्रिपरेशन अच्छे ढंग से कर सके। ठीक है दोस्तों, और भाई आप ही का सपोर्ट है हमारे लिए। ठीक है, जितना आप हमें लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स पर आपको वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।